नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला एक लेकर चले हैं और पिछले लेक्चर में हमने आपको 5A के क्वेश्चन को कराया, उसके सारे कंसेप्ट को बताएं और अवकलन की जो पूरी प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की, उससे आपको अवगत कराया और हमने ये समझाने की कोशिश की कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है और आप मैथमेटिक्स में उसको कैसे अप्लाई करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 5B जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट को देखेंगे, उसमें जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्लास की शुरुआत में ही देख लेते हैं पहले इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज होंगे, फार्मूलों का हमने एक यहाँ पर संग्रह रखा है आपके सामने। तो पहला फार्मूला यही है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, तो n x के पावर n-1 यानी पावर आगे आएगा और पावर में एक की कमी होगी। यह फार्मूला पहले भी जान चुके हैं, देखे हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। साइन x का अवकलन cos x होगा, cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x एंड सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होगा। यहाँ माइनस ध्यान रखिएगा। इसके बाद e के पावर x का e के पावर x होता है, log x का 1/x होता है और यहाँ पर देखिए a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a होता है और बेस e रहता है। तो ये पूरे फार्मूले हैं। इसके बाद आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में देखेंगे और इन फार्मूलों का जहाँ पर भी यूज़ आएगा, इसका अप्लीकेशन होगा, हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले में देखिए दो पार्ट है। पहला है y इक्वल सेक एक्स क्यूब और y इक्वल साइन एक्स के पावर n। तो अब एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए देखिए हम लोग हल करेंगे। इसमें कहा है अवकल गुणांक निकालना है, यानी कि dy/dx आपको निकालना है। तो सेक एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब को हम t मान लेते हैं तो एक्स क्यूब को जब t मानेंगे तो सेक t होगा और सेक t का अवकलन आप यहाँ से देख लीजिए, सेक t इंटू टेन टी होगा, यानी कि सेक t की जगह एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब होगा। इसके बाद आपको पता है जिसको t मानते हैं उसके अवकलन का गुणा भी करते हैं, जिसको भी आपने t माना है उसके अवकलन का लास्ट में गुणा होगा। तो देखिए यहाँ से सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब हुआ और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा। अल्टीमेटली जो dy/dx आएगा आपका 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब एंड टेन एक्स क्यूब। तो फाइनल ये वैल्यू होगी। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल साइन x के पावर n। तो यहाँ पर हम x के पावर n को t मानते हैं, तो देखिए साइन t होगा और वहाँ से साइन t का आप अवकलन देख ही रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन t का होता है cos t, t की जगह x के पावर n। इसके बाद हमने जिसको t माना है उसके अवकलन का गुणा किया, तो देखिए फाइनली होगा क्या, cos x के पावर n और x के पावर n का अवकलन करेंगे n x के पावर n-1। यहाँ से आप देख सकते हैं यही एग्जैक्ट फार्मूला ही है। तो अल्टीमेटली जो इस फंक्शन का डी डी एक्स होगा वो n x के पावर n-1 एंड cos x टू द पावर n। तो ये वैल्यू होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला और सेकेंड क्वेश्चन क्या है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए y इक्वल साइन एक्स क्यूब है। अब आप खुद सोचिए किस फंक्शन को या किस चीज़ को t माने जिससे हमारा ओरिजिनल और फंक्शन जो है फार्मूले के फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो कंसेप्ट हमने बताया ही है। आप देखिए x के पावर क्यूब को अगर t मान लेंगे तो साइन t होगा और आप जानते हैं साइन t का अवकलन जो होगा cos t, तो t की जगह पर x क्यूब, फिर जिसको आपने t माना है उसका अवकलन करेंगे तो x क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया और इसका मल्टीप्लाई है यानी cos x क्यूब। ये फाइनल आंसर होगा। इसी तरह देखिए y इक्वल tan x क्यूब है, यहाँ x क्यूब को फिर t मानिए तो जो dy/dx होगा tan t हुआ, तो tan t का अवकलन देखिए सेक स्क्वायर t होता है, यानी कि सेक स्क्वायर और t की जगह एक्स क्यूब रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने t माना है एक्स क्यूब करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया
और इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो फाइनल ये वैल्यू होगी। तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप आराम से जो फंक्शन मानना है उसको मान लीजिए, अवकलन करिए फार्मूले के हिसाब से, और उसमें अंततः जो आपने टी जिसको भी माना है उसके अवकलन का गुणा करना ही है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। इसमें कई बार भी आपको टी मानना पड़ सकता है, ऐसे फंक्शन आगे आएंगे, हम लोग उसको भी करेंगे। आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों एक ही कंसेप्ट पे लगेंगे, तो एक एक कंसेप्ट को समझिए। देखिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम साइन एक्स को ही t मान लेंगे तो t का स्क्वायर होगा, और अवकलन जब करेंगे dy बाई डी एक्स, तो साइन यहाँ पर t स्क्वायर का अवकलन 2t होगा, t की जगह मतलब साइन एक्स, ये हो गया, इनटू आपने जिसको भी t माना है उसका अवकलन करिए, तो 2 साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, आप इसको साइन 2x भी लिख सकते हैं, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। इसी तरह देखिए कॉस एक्स क्यूब एक्स है, तो कॉस एक्स का होल क्यूब हम लिखेंगे। कॉस एक्स को अगर हम t मान लेते हैं, तो देखिए कॉस एक्स को t मानेंगे तो ये t का क्यूब होगा। अब अगर अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो t का क्यूब यानी कि 3t स्क्वायर, तो t की जगह देखिए क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा। तो अब यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। इसी तरह देखिए यहाँ पर कॉट क्यूब एक्स है, तो कॉट क्यूब एक्स है तो कॉट एक्स का होल क्यूब करेंगे, और कॉट एक्स को हम t मानेंगे, तो ये t का क्यूब हो गया, और t का क्यूब x के पावर n के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3t का स्क्वायर, यानी कि कॉट x का स्क्वायर होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट x करेंगे, तो देखिए 3 कॉट स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और कॉट x का अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए y बराबर सेक x का होल क्यूब है, इस पूरी वैल्यू को t मानिए, तो यहाँ भी t का क्यूब होगा, और यहाँ अवकलन जब करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3t का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर x ही होगा, और डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने t माना है यानी कि सेक x। अब यहाँ सेक x का अवकलन कर लेंगे, तो देखिए 3 सेक स्क्वायर x अपनी जगह, सेक x का अवकलन आप यहाँ से फार्मूले से देख लीजिए, सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो यहाँ होगा टेन एक्स इंटू सेक x, या फिर अब यहाँ ये सेक x और सेक x मल्टीप्लाई होगा, तो 3 सेक क्यूब x इंटू टेन एक्स, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। ये सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर हैं, बस आपको ध्यान से रखना है कि जिसका भी आप मानिए उसके अवकलन का मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि y बराबर सेक tan में रूट x है। तो अब यहाँ देखिए कई बार हमें मानना होगा, हम पहले इस पूरे tan रूट x को ही t मान लेते हैं, तो देखिए ये सेक t होगा, और सेक t का डायरेक्ट आप अवकलन देखिए यहाँ से क्या होता है, सेक t का सेक t इंटू टेन t होगा, यानी अगर हम dy बाई डी एक्स लिखें तो सेक t की जगह पर tan रूट x इंटू फिर देखिए tan t होता है, तो tan और यहाँ t की जगह tan रूट x ये हो गया। अब यहाँ इंटू करना है डी डी एक्स, आपने जिसको t माना है, तो देखिए हमने tan रूट x को t माना था, तो इसका अवकलन अब फाइनली जब करेंगे आप, तो सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, ये तो यहाँ तक वैल्यू हो गई। अब tan रूट x का करना है हमको अवकलन, तो देखिए यहाँ पर फिर रूट x को हम t मानेंगे, रूट x को अगर t मानेंगे तब हमारा tan t होगा, और tan t का अवकलन आप जानते हैं सेक स्क्वायर t होगा, तो सेक स्क्वायर t की जगह पर रूट x होगा। अब फिर इसके बाद फिर डी डी एक्स किसका करेंगे, जिसको हमने रूट x माना है, ये वैल्यू होगी। तो फाइनली आप देखिए सेक tan रूट x ये वैल्यू हुआ, फिर tan और tan रूट x ये वैल्यू होगा, इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का करेंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रूट x का 1/2 और रूट में x,
तो फाइनली ये वैल्यू होगा। आप अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा। तो इसमें आप देखिए हमने 2 बार टी माना और उसके अवकलन का भी हमने गुणा किया। तो ये प्रोसेस आपको जहाँ भी कहीं अप्लाई करना है आप अप्लाई करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है, y इक्वल cos रूट एक्स है। तो इस रूट एक्स को ही अगर हम t मानेंगे तो cos t हुआ, और हम जानते हैं कि cos t का अवकलन माइनस साइन t की जगह पर रूट एक्स और डी डी एक्स आप फिर से रूट एक्स करेंगे, यानी माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। यहाँ ध्यान रखिए ये रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंगल में है, तो इसको आप सीधे माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगी। इसी तरह देखिए y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो हम इस पूरी अंडर रूट की वैल्यू को ही t मानेंगे तो अंडर रूट टी होगा। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल 2 अपनी जगह है रूट टी होगा, और रूट टी का अवकलन जानते हैं आप लोग 1/2 रूट टी होगा। तो t की जगह पर कॉट एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने t माना है तो कॉट एक्स स्क्वायर ये वैल्यू होगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हुआ इंटू, अब यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर को आप फिर t मानिए तो कॉट t होगा, और कॉट t का अवकलन आप यहाँ देख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर t होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर t की जगह पर एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर अवकलन से गुणा करिए तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली देखिए जो वैल्यू होगी इसका अवकलन 2x होगा, तो माइनस 2x बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हुआ इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर होना चाहिए। तो आप इसको मैच करा लीजिए अपने आंसर से। आपका आंसर दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर y बराबर साइन 3x है, तो इस 3x को ही हम t मानेंगे तो साइन t होगा, और इसका अगर अवकलन करेंगे तो साइन t होगा। साइन t का अवकलन आप देख रहे हैं cos t होगा, तो t की जगह पर हम 3x लिखेंगे, और जिसको आपने t माना है उसका अवकलन करेंगे। तो अब देखिए ये cos 3x अपनी जगह और 3x का अवकलन करेंगे तो केवल 3 होगा, x का अवकलन 1 हो गया, तो ये फाइनल वैल्यू होगी। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए y बराबर tan 3x है। इस 3x को हम अगर t मान लेते हैं तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है tan t होगा, और tan t का अवकलन आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर t होगा, तो सेक स्क्वायर t की जगह पर 3x रखेंगे और डी डी एक्स ऑफ 3x करेंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर 3x हुआ, और 3x का अवकलन जैसा हमने ऊपर किया है 3 होगा, तो ये फाइनल वैल्यू होगी। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी एक ही पैटर्न पर हैं, एक ही टाइप के हैं। एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिए। यहाँ पर cos साइन x है, अगर हम साइन x को ही t मान लेते हैं, इस साइन x को t अगर मानेंगे तो cos t होगा, और अगर अवकलन करेंगे तो cos t का अवकलन आप देख रहे हैं माइनस साइन t होगा, तो माइनस साइन और t की जगह पर आप साइन x रखेंगे, जिसको आपने t माना है उसके अवकलन का गुणा। तो आपने t माना था किसको, साइन x को, तो देखिए माइनस साइन x ये हो गया, और साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x, फाइनली ये वैल्यू होगी। इसी कंसेप्ट पे देखिए ये tan x है, साइन tan x, इस वैल्यू को t मानेंगे तो साइन t बनेगा, और साइन t का अवकलन आप जानते ही हैं, साइन t का अवकलन cos t होगा, तो t की जगह tan x और डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने t माना है तो tan x का अवकलन, और tan x का अवकलन यहाँ से देख सकते हैं आप सेक स्क्वायर x है, यानी कि सेक स्क्वायर x इसकी जगह हो गया, और बचा है जो cos tan x, तो फाइनली ये आंसर होगा। इसी पैटर्न पर देखिए है साइन cos x है, तो जब यहाँ पर अवकलन करेंगे और यहाँ cos x को हम t मानेंगे तो साइन t हुआ, साइन t का होता है cos t की जगह पर cos x है, t की जगह पर cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का अवकलन जो होगा माइनस साइन x होता है, और जो बचा है पैटर्न cos x,
तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस एक्स है, इस वैल्यू को आप टी लीजिए, जैसे ही हम टी लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस टी हुआ, कॉस टी का माइनस साइन टी की जगह पर कॉस एक्स हुआ, और कॉस एक्स का अवकलन करना होगा क्योंकि इसको हमने टी माना है। अब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन कॉस एक्स ये वाली वैल्यू और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो फाइनली ये डिसीजन आएगा, फाइनली रिजल्ट ये आएगा। तो एक ही पैटर्न पर सभी क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट अपने अंदर अच्छे से बिठा लेना है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो अवकलन सबसे आसान माना जाता है। आप इससे बिल्कुल ना घबराइए, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ी सी टेक्निकल एरर ये है कि आपको पूरा लेक्चर थोड़ी लाइट की ब्लिमिंग के साथ मिल रहा होगा, इसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा, सिस्टम में एरर है, आज ब्लिम हो रहा है हमारा, फिर भी कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए, फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स है। तो अब देखिए इस अंडर रूट में इस साइन एक्स को ही हम t मानेंगे, और यहाँ आप इसको फार्मूले के तौर पे यूज करिए कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होगा 1/2 रूट एक्स होता है, ये फार्मूला एक तरह से है। तो देखिए अंडर रूट साइन एक्स होगा तो ये अंडर रूट टी बनेगा, और रूट टी का अवकलन जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो अंडर रूट टी का 1/2 रूट टी की जगह पर साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लीजिए, तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो गया बाई 2 रूट साइन एक्स, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को टी मान लीजिए, तो रूट टी हुआ तो 1/2 रूट टी होगा, यानी कि सेक एक्स, और जिसको आपने टी माना है तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा। सेक एक्स का यहाँ से अवकलन देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपान 2/अंडर रूट सेक एक्स, तो ये फाइनली रिजल्ट आएगा। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर यहाँ पर भी देखिए है 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए ये बन गया हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब अगर हम अवकलन करेंगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 का कॉस एक्स बाई 2 होगा, कॉस एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ देखिए कॉस एक्स बाई 2 का करेंगे माइनस साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1/2 होगा, तो फाइनली ये वैल्यू होगी 1/2 कॉस एक्स बाई 2 एंड माइनस साइन एक्स बाई 2। तो फाइनली ये आंसर होना चाहिए, रिजल्ट होगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिपिकल है, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, अंश बटे हर वाले फार्मूले से भी आप लगाइएगा, जो हमने पिछले चैप्टर में कराया है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन को भी आप यूज करके कर सकते हैं, ये आगे भी आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको x प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए इस अंदर की वैल्यू को पूरे को t मानेंगे हम, तो t मानेंगे तो t के पावर -1 होगा। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो t के पावर -1 का अवकलन -1 और t के पावर -2 होगा, तो t के पावर -2 का मतलब -1 इंटू 1/t²। तो यहाँ पर देखिए जिसका हमने माना है उसके अवकलन का भी गुणा करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ टी हुआ माइनस t² यानी 1/t, t का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1/t² एंड डी डी एक्स ऑफ t आपने किसको माना है, x के पावर n प्लस a के पावर n। अब देख लीजिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, -1/t², t की जगह पर आप देखिए वैल्यू क्या माने हैं, x के पावर n प्लस a के पावर n का यहाँ स्क्वायर हो गया। अब डी डी एक्स
एक्स के पावर n प्लस ए के पावर n आप करिएगा तो आएगा -1/x के पावर n प्लस ए के पावर n का स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ अवकलन करेंगे तो n x के पावर n-1 होगा, इसका अवकलन 0 हो गया तो फाइनली ये रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा। इसी बस कंसेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। करड़ी में x प्लस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस ए के पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो -1/2। अब इस पूरी वैल्यू को हम t मान लेते हैं तो देखिए इसका अवकलन अब हम करेंगे अगर तो dy/dx तो t के पावर -1/2, t के पावर -1/2 हुआ, अवकलन करेंगे -1/2 t के पावर -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर ddx ऑफ t कर लेते हैं यानी -1/2 t, तो बाई में t के पावर 3/2 कर लेते हैं और ddx ऑफ t की जगह पर x प्लस a कर लीजिए। अब आपका सिंप्लीफाइड हो गया -1/2 और देखिए t की जगह पर है x प्लस a के पावर 3/2, इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो फाइनल रिजल्ट ये होगा। तो देखिए किस तरीके से, कितनी आसानी से आप कंसेप्ट अगर कंफर्म है तो सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा फोकस करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसके कई मेथड हैं। जब हम आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का मेथड बता देंगे, गुणा और भाग के रूप में अगर फलन रहे तब उसका अवकलन कैसे करेंगे, तब आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन हम उसको बिना यूज किए दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा अलजबरा लगाइएगा। x/√1 - x² है, इस x को हम इसके अपान में भी लिख सकते हैं क्योंकि यही वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। अब ये अंडर रूट से बाहर है तो x को हम √x² भी लिख सकते हैं, √x²। अब इन दोनों अंडर रूट को एक साथ लिए, अब यहाँ इसको अंदर ले जाएंगे तो 1/x² हुआ और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो -1 हुआ। अब हम अंडर रूट को पावर हाफ लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर -½ हो जाएगा। अब देखिए हमारा सुटेबल फॉर्म में हो गया। इस पूरी वैल्यू को हम t मानेंगे तो जो वैल्यू बन रही है वो t के पावर -1/2। अब अगर हम अवकलन करेंगे तो t के पावर -1/2 तो -1/2 t के पावर -3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा। और ddx ऑफ जिसको आपने t माना है तो 1/x² - 1, ये पूरी वैल्यू होगी तो -1/2 और इसको 1/t के पावर 3/2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका अवकलन है तो एक स्टेप और लिख लीजिए, x के पावर -2 - 1। अब आसानी से आप अवकलन कर सकते हैं -1/2 और t की जगह देखिए हमने माना है 1/x² - 1 के पावर 3/2, ये वैल्यू हो गई इनटू। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो -2x के पावर -3 होगा, इसका अवकलन 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 2x के पावर 2 से 2 भी कैंसिल कर लीजिए तो x के पावर -3 है, x के पावर -3 अपान 1/x² - 1 के पावर 3/2। आप इसको नीचे भी ला सकते हैं यानी 1/x³ एंड 1/x² - 1 टू पावर 3/2 इस फॉर्म में, या फिर इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये तरीका है। 9th का फर्स्ट पार्ट नोट करिए, फिर सेकेंड पार्ट हम कराते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट अब हम लोग करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। ये पूरी वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पावर 1 होता है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हुआ। अब हम x के पावर n के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू को t मानेंगे, t के पावर -1 हुआ। अब इसका अवकलन हम कर सकते हैं तो -1 t के पावर -2, जिसको अवकलन माने हैं उसके अवकलन का गुणा कर दिया हमने तो ये -1/t² लिख लिए। ddx ऑफ t की जगह x प्लस अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर t की जगह हमने वैल्यू रख लिया ऊपर से, इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो गया प्लस ddx ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x² बचा है, ये वैल्यू सेम आप लिख लीजिए -1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² टू पावर 2 होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस। अब इसका अवकलन करेंगे तो फिर यहाँ t मानिए
तो रूट एक्स है, रूट इस वैल्यू को टी मानेंगे तो रूट एक्स होगा। औकलन 1/2 रूट एक्स होता है 1 + एक्स स्क्वायर। इसका औकलन करेंगे तो 2x होगा। तो 2 से 2 वैल्यू कैंसिल हुई, तो फाइनल वैल्यू आप इस फॉर्म में देख लीजिए, ये वैल्यू आ रही है। आपका आंसर दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, बट कंसेप्ट आपको सीखना है। कंसेप्ट यही है, आप अपने इस आंसर को अपने बुक के आंसर के फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे वही आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1/√x + 1 है प्लस रूट एक्स है, तो इसको फिर से हम पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हुआ। इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हम t मान लेते हैं, तो t के पावर -1 औकलन करेंगे तो -1 t के पावर -2, जिसका औकलन किया है उसका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी t² नीचे आएगा, तो t की जगह ये वैल्यू रखेंगे इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए औकलन जब हम करेंगे तो रूट एक्स + 1 है, इसको फिर से t मानेंगे तो रूट एक्स का 1/2 रूट x + 1 होगा और x + 1 का औकलन करेंगे 1 होगा। फिर प्लस इसका औकलन करेंगे रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखिए 2 और 2 यहाँ भी 2 है तो टोटली ये कैंसिल होंगे, -1/√x + 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हुआ और 2 से 2 वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ब्रैकेट की जो वैल्यू बचेगी 1/√x + 1 प्लस 1/√x। तो इस फॉर्म में आपका आंसर होगा। आप मैच करा लीजिएगा। तो ये 9वां का सभी पार्ट हमने कर लिया, नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस करें। ये वाला पिछले क्वेश्चन से इजी फॉर्म में है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। देखिए है क्या, ax + b के पावर n है, तो आपको दिख रहा है इस पूरी वैल्यू को ही हमें t मानना है। तो जैसे ही हम इसको t लेंगे ये t के पावर n बनेगा, और अगर अवकलन करेंगे तो t के पावर n का n t के पावर n-1 होगा, n-1 जिसको आपने t माना है उसका अवकलन करेंगे तो n और t की जगह पर ax + b के पावर n-1 हुआ, और ddx ऑफ t की जगह ax + b करेंगे, ax + b का अवकलन करेंगे यानी n ax + b के पावर n-1, और यहाँ अवकलन करेंगे तो केवल a बचेगा। तो फाइनल ये आंसर होगा। इसी कंसेप्ट पर यहाँ भी है, sin ax + b है, इसको आप t मान लीजिए तो sin t हुआ। अब अगर अवकलन करेंगे तो sin t का अवकलन होता है cos t इंटू ddx ऑफ t। तो देख लीजिए वैल्यू cos t, t की जगह पर ax + b होगा, और t का अगर अवकलन करेंगे यानी ddx ऑफ ax + b, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू होगी cos ax + b अपनी जगह, ax + b का करेंगे तो a आगे मल्टीप्लाई लिख लिया हमने। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन का cos ax + b और ax + b का करेंगे तो केवल a आएगा। तो ये फाइनली आंसर होगा। तो 10वें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देखते हैं। आइए हम लोग अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी है। साइन है, ये पूरी वैल्यू को आप t मानेंगे तो ये बनेगा हमारा sin t का अवकलन करिए तो dy/dx sin t का होता है cos t इंटू जिसको आपने t माना है ddx ऑफ t, तो ये cos t की जगह पर लिख लीजिए tan x² हो गया, और t का अवकलन दैट इज t का अवकलन यानी t की जगह पर tan x² का अवकलन करेंगे तो देखिए cos tan x² तो अपनी जगह हो गया, यहाँ tan x² का अवकलन तो इसको फिर t मानेंगे तो tan x² का देख लीजिए यहाँ पर tan x का अवकलन sec² x की जगह पर x² है, फिर x² का अवकलन करेंगे 2x होगा। तो फाइनली ये वैल्यू होगी। इसी कंसेप्ट पर यहाँ भी क्वेश्चन देख लीजिए, sin x² + 5 है, इसको t मान लीजिए तो sin t हुआ, तो sin t का अवकलन जब करेंगे तो sin t का cos t होगा, और ddx ऑफ t करिएगा तो cos t की जगह ये वैल्यू रख लीजिए x² + 5 हुआ, और t का अवकलन करेंगे, t का अवकलन यानी कि ddx ऑफ x² + 5 हुआ, यानी कि cos x² + 5,
और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे तो केवल 2x होगा, ये वैल्यू 0 में चला जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप 11th में भी किए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, ये फार्मूला अब यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। अगर दो फंक्शन गुणा के रूप में है तब अवकलन कैसे होगा। मान लीजिए पहला फलन दूसरा फलन गुणा के रूप में है, तब उनका अवकलन पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, एक को छोड़िए दूसरे का अवकलन करिए, फिर दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन करिए, ये तरीका होता है। तो यहाँ भी देखिए दो टाइप के फंक्शन आपको दिखेंगे। ये पहला f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। तो पूरा अगर अवकलन करना है तो dy/dx इक्वल, तो इस f1 को अपनी जगह रहने देते हैं, x प्लस a के पावर m रहने देते हैं, और ddx ऑफ x प्लस b के पावर n कर लें, प्लस f2 यानी दूसरी वैल्यू ऐसे ही रख लीजिए v के पावर n, और ddx पहले का कर लीजिए x प्लस a के पावर m। तो ये फार्मूले की बेस पर हो गया। अब आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू सेम रहेगी, x प्लस a के पावर m, इसका अवकलन करेंगे तो इस वैल्यू को t मानेंगे हम, तो t के पावर n का अवकलन n और t के पावर n माइनस 1 दैट इज x प्लस b के पावर n माइनस 1 हुआ। इसका अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह यहाँ पर करिए x प्लस b के पावर n हुआ, इसका अवकलन करेंगे तो m x प्लस a के पावर m माइनस 1, और इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली आपका ये रिजल्ट आएगा, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना है तो n को आगे लिख लीजिए, n x प्लस a टू द पावर m एंड x प्लस b टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस m x प्लस b टू द पावर n एंड x प्लस a टू द पावर m माइनस 1। आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेकर भी हल कर सकते हैं, थोड़ा आंसर का फॉर्म चेंज होगा, बस कंसेप्ट यही है। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी पैटर्न पर था जो पिछला क्वेश्चन था। x के पावर n प्लस a के पावर p है और इनटू है x के पावर m प्लस b के पावर q। तो देखिए ये पूरा फंक्शन, पहला फंक्शन मान लेते हैं हम इसको, ये दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो तरीका हमने बताया f1 ddx f2 प्लस f2 ddx f1। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। तो ये जो वैल्यू है ये सेम होगा, x के पावर n प्लस a के पावर p। अब यहाँ अगर अवकलन करेंगे आप तो देखिए ये पूरी वैल्यू के पावर q है, तो इसको अगर हम t मानेंगे तो t के पावर q है, तो q और t के पावर n माइनस 1 यानी कि x के पावर m प्लस b के पावर q माइनस 1 होगा, और ddx ऑफ x के पावर m प्लस b होगा। ये पूरी वैल्यू हुई, फिर प्लस यहाँ ये वैल्यू लिख लीजिए x के पावर m प्लस b के पावर q सेम है। अब ऑपरेटर लगाइए, यहाँ जब अवकलन करेंगे तो जैसे यहाँ पर किए थे, इस पूरी वैल्यू को t अगर मानते हैं आप तो पावर आगे आ जाएगा, t के पावर p बनेगा, तो p और t के पावर यानी x के पावर n प्लस a के पावर p माइनस 1 होगा, और ddx ऑफ t दैट इज x के पावर n प्लस a, ये पूरी वैल्यू होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो वैल्यू सेम है उसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए x के पावर n प्लस a टू पावर p, और जब ब्रैकेट में देखेंगे तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा, q x के पावर m प्लस b टू द पावर q माइनस 1। यहाँ जब अवकलन करेंगे तो m x के पावर m माइनस 1 हो जाएगा, ये अवकलन 0। तो फर्स्ट टर्म ये होगा, प्लस ये वाली वैल्यू x के पावर m प्लस b आप सेम लिखेंगे, फिर p x के पावर n प्लस a टू पावर p माइनस 1, ये वैल्यू हो गई, इनटू यहाँ अवकलन करेंगे तो n x के पावर n माइनस 1, ये होगा। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, यही फॉर्म है आपके आंसर का। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं। तरीका वही है, f1 ddx ऑफ f2 प्लस f2 ddx ऑफ f1। इस तरीके से तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई रहेगा, तो एक को करेंगे दो को छोड़ेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। इसको चेन रूल भी हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये थोड़ा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जब दो फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो यानी कि अंश बटे हर के रूप में हो तो देखिए तरीका क्या है, f1 अपान f2 के फॉर्म में हो तो f2 यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे कुल के बटे है ये बटे हर का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है इसका स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए ये f1 है ये f2 है, तो हर यानी f2 गुणे डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 डी डी एक्स ऑफ f2 अपान f2 का होल स्क्वायर हुआ। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो वैल्यू ये ऑपरेटर से बाहर है इसको सेम लिख लेंगे, cos cx प्लस डी साइन ax प्लस बी, तो साइन का cos हो जाएगा cos ax प्लस बी और ax प्लस बी का अवकलन करेंगे तो केवल a होगा। यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल आगे a लिख दिया। इसके बाद माइनस ये ऑपरेटर से बाहर है तो साइन एक्स प्लस बी अपनी जगह है, यहाँ पर करेंगे तो cos का माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, cos का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलन करेंगे तो c होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा टोटल के अपान cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। तो फाइनल ये आंसर होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जब अंश अपान हर यानी f1 अपान f2 के फॉर्म में दो फंक्शन रहे तब इसको इस फार्मूले पर आप अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए y बराबर कॉस क्यूब x का क्यूब है, कॉस x का क्यूब ही है बिल्कुल। इसके बाद साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, तो इस वैल्यू को हम साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए दो फंक्शन है f1 और f1 और f2 दो टाइप के फंक्शन हुए। अब इसका हम अवकलन अगर करेंगे तो देखिए क्या है, f1 डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 डी डी एक्स ऑफ f1। अब बारीकी से करते हैं एक एक टर्म को, cos x का क्यूब, यहाँ पर t मानेंगे t स्क्वायर का अवकलन 2 और t होगा, t की जगह साइन x के पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन x के पावर 5 होगा क्योंकि इसी को t हमने माना है, प्लस साइन x के पावर 5 का स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यूब होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, कॉस एक्स क्यूब 2 आगे कर लेते हैं और साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 5 का करेंगे तो कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का करेंगे तो 5x के पावर 4 होगा, 5x के पावर 4 हुआ। और यहाँ देखिए माइनस हम आगे ले लेते हैं तो माइनस साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर। तो आपका इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए, आप इसको मैच करा लीजिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो किस तरीके से f1 और f2 को मान करके पहले f1 को छोड़ेंगे, f2 का अवकलन प्लस f2 का करेंगे f1 का अवकलन। हाँ, इस चीज़ के लिए आप इसमें फ्री हैं, आप किसी को भी f1 मान सकते हैं और दूसरे को f2, ये कोई भी डिपेंडेंट चीज़ नहीं है क्योंकि दोनों देखिए बाद में वेरी करके वहीं आता है। तो कोई भी आप फ्री हैं मानने के लिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें समझना होगा और कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल साइन x डिग्री है। आप जब भी फार्मूले में या जहाँ कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं इस कैलकुलस में, तो वहाँ हमेशा जो डिग्री होती है x की वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है। तो जो यहाँ पर तो हम फार्मूले में रेडियन में जानते हैं, यहाँ अगर डिग्री में दिया है तो डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करेंगे। और एक रिलेशन होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर में भी देख सकते हैं गॉस थ्योरम जिसमें हमने कराया। तो वहाँ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री जो होगा यहाँ से अपान में आएगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो 1 डिग्री इक्वल दिस, दैट इज x डिग्री इक्वल पाई x बाई 180 रेडियन। तो जहाँ x डिग्री है वहाँ पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब यहाँ इसको अगर t मानेंगे तो साइन t होगा और इसका अवकलन अगर करेंगे तो साइन t का कॉस t, t की जगह पर पाई x बाई 180
गुणे डी डी एक्स ऑफ, जिसको हमने टी माना है, दैट इज़ पाई एक्स बाई 180। इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये पाई बाई 180 हो जाएगा, पाई बाई 180 गुणे कॉस पाई एक्स बाई 180 होगा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बाई पाई साइन एक्स डिग्री है, तो अगर अवकलन करेंगे तो केवल x डिग्री साइन x डिग्री का हमने कर चुके हैं, ये वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल 2 बाई पाई अपनी जगह है, साइन x डिग्री का अवकलन हमें पता है पाई बाई 180 और cos पाई x बाई 180, ये टोटल वैल्यू होगी। पाई से पाई कैंसिल होगा और 2 से दैट इज़ 1 बाई 90 एंड cos पाई x बाई 180, तो टोटल ये वैल्यू होगी। इसी तरह सेक में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेक x डिग्री की जगह सेक पाई x बाई 180 हो गया। अब डी डी एक्स करेंगे जब हम, अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो सेक x का आप यहाँ से देख सकते हैं सेक x इंटू टेन एक्स, दैट इज सेक पाई x बाई 180 इंटू टेन पाई x बाई 180 इंटू डी डी एक्स, आप पाई एक्स बाई 180 करेंगे तो डी डी एक्स जब करेंगे तो पाई बाई 180 वैल्यू होगी। तो अल्टीमेटली इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और थोड़ा सीखिए कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स कैसे रिलेटेड हैं। ये 180 डिग्री पाई रेडियन कैसे आता है, आप जब देखेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से अब जब पूरा सर्कल हाफ में बनाएगा एंगल, तो ये वाला यहाँ से देखिए पाई आर होता है, ये चाप की लंबाई पाई आर हो गई और त्रिज्या जो है देखिए यहाँ से यहाँ अगर आर है तो ये आर होगा, तो ये टोटल डिग्री जो बनती है तो पाई रेडियन आता है और ये 180 आप जानते ही है। तो ये सब कंसेप्ट भी आपके लिए यूज़फुल है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए y बराबर कास रूट एक्स है और ये टोटल रूट में है। रूट की पूरी वैल्यू को अगर हम t मानते हैं तो देखिए रूट टी होगा, रूट टी का 1/2 रूट टी और जिसको t माने उसका अवकलन cos टी का माइनस साइन टी और रूट एक्स का फिर से अवकलन करेंगे 1/2 रूट एक्स होगा। तो फाइनली आपका ये आंसर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए।